Yes, good morning, all of you. जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, क्विक ओवरव्यू, ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो क्लियर हो जाए एक बात। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो नंबर्स पढ़ रहे थे। नंबर्स मैंने बताया थे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं अनसाइंड और दूसरे होते हैं साइन। अनसाइंड नंबर्स जिसमें कि साइन नहीं लगा होता, जो कि ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और साइंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अनसाइंड की रेंज कितनी होती है, 0 टू 2 raised to the power n-1, सॉरी n 2 raised to the power n और -1 अलग से, क्योंकि यहां पर सारे बिट यूज होते हैं तो पावर में माइनस आने की जरूरत नहीं है। साइन मैग्नीट्यूड तीन तरीके, साइन रिप्रेजेंटेशन जो होगा, साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से होगा। फर्स्ट होगा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होगा वंस कॉम्प्लीमेंट और तीसरा है टूस कॉम्प्लीमेंट। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक बिट जो होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है वो साइन को शो करती है। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव होगा, तो 0 होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और अगर नंबर नेगेटिव होगा तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि यहां पर एक बिट कम हो जाती है साइन के कारण, तो जो रेंज है वो ऑब्वियसली एक बिट से कम हो जाएगी। मतलब जहां पर 2 raised to the power n आ रहा था वहां पर क्या आएगा, n-1 आएगा, तो 2 raised to the power n-1 होगा, और -1 तो अलग से होगा ही। अब ये नंबर पॉजिटिव में भी इतना ही होगा और नेगेटिव में भी इतना ही होगा, मतलब कि यहां पर ये पॉजिटिव में भी इतना ही जाएगा और नेगेटिव में भी इतना ही होगा। ठीक है, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां पर ये जो रेंज होती है वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव 2 raised to the power n-1 टू 2 raised to the power n-1 -1। दोनों तरफ -1 क्या शो कर रहा है कि यहां पर एक प्लस का जीरो भी होता है और एक माइनस का जीरो भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जीरो से स्टार्ट करोगे काउंटिंग को तो जो रेंज है वो एक कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव में भी एक जीरो होता है इसलिए यहां पर भी एक कम हुआ, और नेगेटिव में भी एक जीरो होता है इसलिए यहां पर भी एक कम होगा। तो अगर जैसे कि एग्जांपल अगर 3 बिट अगर मैं ले लूं, तो 3 बिट अगर मैं लूं तो यहां पर रेंज कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली एक कम हो जाएगी। तो 2 raised to the power 2 -1 पॉजिटिव में, और नेगेटिव में 2 raised to the power 2 -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -3 टू +3। अगर मैं 4 बिट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, -7 टू +7। क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है, कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो। हाँ, जो आंसर रेंज में आना नहीं चाहिए, आंसर हमेशा इसी रेंज में आएगा। ठीक है, अब वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन आएगा इसी रेंज में। अगर 4 बिट है तो +7 से बड़ा नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता और -7 से छोटा नहीं आ सकता। अगर इस रेंज के बाहर जा रहा होगा तो भी आंसर गलत हो जाएगा। और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन खुद में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम करता है, एडिशन में तो नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन अगर हम कर रहे हैं एडिशन की हेल्प से तो वहां पर प्रॉब्लम करेगा, तो वहां पर हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएगा। हो सकता है कि कई बार सही ना आए। ठीक है, और इसीलिए ही क्योंकि पॉजिटिव में भी एक जीरो आ रहा है, नेगेटिव में भी एक जीरो आ रहा है ना, इसका ड्रॉबैक ही यही है। अगर मान लो मैं पॉजिटिव जीरो, अगर मैं कल मैंने क्या लिखवाया था कि +0 +1 +2 अगर मैं लिख रहा हूं तो यहां पर जीरो को अगर मैं लिखूंगा 4 बिट में या 3 बिट में, 4 बिट में अगर मैं लिख रहा हूं तो जीरो को लिखने का तरीका जीरो, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बताएगा, पॉजिटिव को। और इसी तरह से 1 को लिखने के लिए 0 0 1, 2 को लिखने के लिए 0 1 0, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां पर जीरो आएगा। और अगर मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दूं, अगर मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 कर दूं और बाकी के पैटर्न को एज इट इज लिख दूं, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, और आगे क्या लगा दूं, 1, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, -0। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, -2। तो बाकी सब नंबर्स तो चलो ठीक है, हो भी सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन जीरो एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। अगर एक्चुअल में हम बात करें, जब मैथ्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ जीरो ही पढ़ते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन यहां पर कंप्यूटर में जब हम स्टोर कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव जीरो भी शो कर रहा है और एक नेगेटिव जीरो भी शो कर रहा है। इसलिए हमारी जो रेंज है, अगर 4 बिट की मैं देखूं तो यहां से +7 तक जा रही है और यहां पर -7 तक जा रही है। यही तो आगे सीखेंगे, इसीलिए तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट लाया, नहीं तो हमारा साइन मैग्नीट्यूड में काम हो जाता। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर नया चीज इन्वेंट करने की क्या जरूरत है, हम नई चीज क्यों इन्वेंट करते हैं, अगर अभी की जो सिचुएशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई ड्रॉबैक है। ठीक है ना, पहले उनके दिमाग में ये थोड़ा ना था कि पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो, वो एक चीज के बारे में थोड़ा ना सोच रहे हैं, वो ओवरऑल सारे नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं कि सबसे आसान तरीका क्या होगा। सबसे आसान तरीका बना दिया कि प्लस को जीरो बोल दो और माइनस को 1 बोल दो। लेकिन अब प्रॉब्लम देखने में सामने आई, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है।
चलो अब इसको सुधारते हैं। सुधारेंगे कैसे? या तो उसी में इंप्रूवमेंट कर देंगे और नहीं तो फिर नया कोई तरीका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें यहां पर ये सारी ड्रॉबैक्स देखी, तो अब नया तरीका कौन सा निकाला? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट लिखो वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन क्लियर है सबको? ठीक है, अब वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली कॉम्प्लीमेंट होता है, जीरो को हम क्या लिख देते हैं? वन, और वन को हम क्या लिख देते हैं? जीरो। ठीक है, यही पढ़ते हैं हम लोग कि अगर मान लो नंबर दिया हुआ है 10110, ठीक है, ये हमें नंबर दिया और हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो हम क्या कर देंगे? जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, जीरो का वन और वन का जीरो। तो ये हमारा एक्चुअल नंबर होता है और ये उसका क्या हो जाता है? वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में ये गलत है। एक्चुअल में ये गलत है। 10110, इसका मतलब ये होता है कि 11111 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, 111 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है? जीरो माइनस जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो माइनस वन इक्वल टू वन, वन माइनस जीरो इज इक्वल टू सॉरी 10। हाँ, मतलब कि ये मानते हैं कि यहां से हमने कैरी लिया, ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैरी लिया, तो ये क्या हो गया? 10, 10 माइनस वन, वन, वन माइनस जीरो, वन, और वन माइनस वन, जीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो वन माइनस जीरो, वन, वन माइनस वन, जीरो, वन माइनस वन, जीरो, वन माइनस जीरो, वन, और वन माइनस वन, जीरो। देखो जरा मैच करो इन दोनों को। ठीक है, तो ये सत्य है। हम्म, ये सिर्फ आंसर सही निकालता है, तरीका ये सही है। हाँ, आंसर सही आएगा, इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना, इसीलिए तो टीचर पढ़ा देता है जीरो का वन, वन का जीरो, और उन्होंने भी यही पढ़ा होता है। ठीक है ना, लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है। हाँ, कितने भी बिट का होगा, जितने बिट का होगा उतने बिट के वन लेंगे। अगर 4 बिट होगा तो 4 बिट के वन लेंगे, 5 होगा तो 5 बिट का वन, 10 होगा तो 10 बिट का वन। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़े नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। इन शॉर्ट वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस 1101 बाइनरी में ही वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो बाइनरी में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे सब्ट्रैक्ट करना। बाइनरी का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 11111, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना, उसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम तरीका भले ये यूज कर लेंगे, ठीक है, वन का जीरो, जीरो का वन, क्योंकि इससे आंसर आ जाता है और सब्ट्रैक्शन में टाइम लगेगा, हमें इसको सॉल्व करने में ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ठीक है, भले ही हम इस तरीके से निकाल दे, कंप्यूटर भी भले यही कर रहा हो, उसको टॉगल कर रहा हो, जीरो को वन कर रहा हो, वन का जीरो कर रहा हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि उसका जो बाइनरी का जो सबसे बड़ा वन, जो बड़ा नंबर होता है, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? बात समझ में आई? चलो, तो अब अगर हम काउंटिंग, सबसे पहले तो हम क्या सीखते हैं? गिनती ही सीखते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन किस लिए यूज होता है? नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे कि मान लो प्लस जीरो, प्लस वन, 4 बिट का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं अभी भी। तो जैसे कि मान लो मेरे पास 4 बिट है और 4 बिट में मुझे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, +5, +6, +7, इस तरीके से। तो यहां पर 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका मोस्ट सिग्निफिकेंट, पहले तो 4 बिट में लिख लो इसको। ठीक है,
0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 और 0 ट्रिपल 1। ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका निकालो वंस कॉम्प्लीमेंट। 0 0 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर को, -0। मतलब तरीका क्या निकाला कि एक्चुअल नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो और उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 1 0, ये क्या हो जाएगा, -1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 1 0 1, ये क्या हो जाएगा, -2। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0, ये क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 0 1 1, ये क्या हो जाएगा, -4। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 0 1 0, -5। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो 1 0 0 1, -6। और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 0 0 -7। अगर हम नोटिस करें तो यहां पर भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या आ गया, 1 आ गया, और यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर क्या है, 0 है। इट मींस यहां पर भी यही हो रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 है तो नंबर कैसा है, पॉजिटिव, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो ये नंबर क्या शो कर रहा है, नेगेटिव। तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में अगर 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर को शो कर रहा है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे अगर 1 है तो वो नेगेटिव नंबर को शो कर रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में अगर एक्चुअल नंबर अगर हमें पता करना होता तो पहली बिट छोड़कर बाकी के बिट को डेसिमल में कन्वर्ट कर ले रहे थे। ठीक है ना, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में क्या था कि पहली बिट को छोड़ दो और बाकी को किसमें कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर अगर मेरे पास लिखा हुआ आ जाए, यहां पर अगर मुझे कोई लिखकर दे दे 1 1 0 1, तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखकर मैं समझ जाऊंगा कि नंबर कैसा है, नेगेटिव है। क्या समझ जाऊंगा कि नंबर जो है वो नेगेटिव है, और फिर मुझे एक्चुअल नंबर पता करने के लिए इसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा ताकि मैं ओरिजिनल वाले पे पहुंच जाऊं। 0 का 1 1 का 0, तो फिर से मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो ये 0 0 1 0, और फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा तो माइनस आगे लगा रहेगा, और ये 2। तो ये देखो, ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा था 1 1 0 1। ठीक है, तो अगर पैटर्न गिवन है और बोला जाए कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर नेगेटिव नंबर अगर जब भी देखो तो उसका क्या निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट आगे माइनस लगा के, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना। हम्म 16 पैटर्न बनने चाहिए। 4 बिट में कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इट मींस 16। तो देखो 16 पैटर्न्स बन रहे हैं, 8 पैटर्न इधर बन गए, 8 पैटर्न उधर बन गए, सारे 16 पैटर्न खत्म। आप कहां नया नंबर बना पाओगे, सारे पैटर्न ही खत्म ना। जितने पीएनसी थे सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं। नहीं, साइन के लिए रखा नहीं है, लेकिन जो हमने देखा वो फिर से वही काम हो रहा है। मतलब वो सिग्निफिकेंट बिट यहां पर भी साइन को ही दर्शा रहा है। कंप्यूटर को ये तो पता चलना चाहिए ना कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, नेगेटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कंप्यूटर को पता कैसे चलेगा कि हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या नहीं निकालना है, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे पता करेगा, सबसे पहली बिट को देखकर। अगर सबसे पहली बिट अगर 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा, तो वो वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेगा, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल में। सिर्फ और सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के एक्चुअल नंबर का पता कब करेगा वो, जब नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हो। एक बात मैं क्लास में 1000 बार बोलूंगा जब तक का हमारी कंप्यूटर क्लास चलेगी, ठीक है, और वो पहली बार बोलना शुरू कर रहा हूं। पॉजिटिव नंबर जो होता है वो हमेशा और हमेशा जो हमारा अनसाइंड का नंबर होता है वैसे ही लिखेंगे, चाहे तुम्हें वंस कॉम्प्लीमेंट बोला जाए, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट बोला जाए, चाहे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बोला जाए। पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा और हमेशा सेम होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने,
पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा और हमेशा सेम होता है, चाहे वो वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो टूस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो साइन मैग्नीट्यूड हो, चाहे वो अनसाइंड हो। हम अब तुम्हारी कॉपी में अनसाइंड नंबर की जो लिखवाए थे मैंने नंबर्स पैटर्न्स, उससे जरा ये वंस कॉम्प्लीमेंट वाला मैच करो, पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव वाला मैच करो, अलग है। ठीक है, तो अनसाइंड नंबर जो का भी अगर तुम पैटर्न देखोगे 0 to 7 वाला यही होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट का देखोगे तब भी यही होगा, साइन मैग्नीट्यूड का भी यही रहेगा, और टूस कॉम्प्लीमेंट का भी यही होगा। चेंज सिर्फ क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है। अब तुम भले ही इसको ये लिखा हुआ आ जाए, ये लिखा हुआ आ जाए, अब तुम इसको अनसाइंड बोल दो, चाहे तुम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट बोल दो, चाहे तुम इसको टूस कॉम्प्लीमेंट बोल दो, चाहे तुम इसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है, मतलब नंबर पॉजिटिव होगा और 2 होगा, प्लस का क्या होगा, 2 ही होगा। अब चाहे तुम उसको जो बोलना चाहे बोल दो। आई बात समझ में? अब एग्जामिनर कैसे बेवकूफ बनाएगा, वो बोलेगा 001110101, this number is in 2's complement representation, find its decimal representation। ठीक है, the number is in 1's complement representation, find its decimal representation। the number is in sign magnitude representation, find its decimal representation। convert binary to decimal। ये जितने भी सवाल मैंने बोले सब एक ही है। ठीक है, चाहे मैं इसको बोलूं कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करो, तुम बोलोगे आता है, फिर जहां मैंने बोल दिया द नंबर इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, वहां क्या करने बैठ जाएंगे कुछ बच्चे, इसको टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कुछ नहीं, इंपेटस के अलावा सारे बच्चे इसका क्या लेंगे, पहले टूस कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में। वंस कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। 2019 में यही हुआ था। ठीक है, सेम सवाल आया था, 1000 बार क्लास में ऑलरेडी बोल चुका था मैं, तो यहां के बच्चों का सही हो गया था, बाकी सारे गलत थे। ठीक है, तो इसलिए हम यहीं पर ही एक्स्ट्रा एज लेते हैं। तो यहां पर अब याद रखना कि पॉजिटिव नंबर का एक ही तरीका होता है। ठीक है, क्लियर है? और अगर नंबर में क्या आ जाए, 1 आ जाए बिट पैटर्न में, हाँ, लेकिन एक और तरीके का क्वेश्चन होता है, वहां पे निकालना पड़ेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पैटर्न दिया जाए, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न दिया जाए और बोला जाए कि फाइंड इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब कि ये नहीं है कि ये नंबर टूस कॉम्प्लीमेंट में है, वो बोल रहा है कि इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब 0 का 1, 1 का 0 और फिर +1 करके टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों सवाल अलग अलग हैं। फाइंड इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट ये सवाल अलग है, और द नंबर इज गिवन इन टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर, ये क्वेश्चन अलग है। पहले से बोल दिया जाए कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट में है या वंस कॉम्प्लीमेंट में है और इसका डेसिमल निकालो, वो क्वेश्चन अलग है। और फाइंड इट्स टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, वो क्वेश्चन अलग है कि ये टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बोला कि ये जो पैटर्न लिखा है उसका क्या निकालो, टूस कॉम्प्लीमेंट, और उसमें ऑप्शन भी बाइनरी में होगा, डेसिमल में नहीं होगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो चेंज नहीं करना अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो करना है। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पैटर्न दिया है और बोला है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो निकालना है, बोला है वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो तो निकालना है, उसमें उसका मतलब बस ये है कि वंस कॉम्प्लीमेंट आता है कि नहीं आता, निकालना ये बताओ। ठीक है ना, दोनों सवाल अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो अगर मान लो मैंने ये लिख के दिया तुम्हें, बताओ ये नंबर कौन सा है, नेगेटिव का कौन सा नंबर है, ठीक है। जैसे ही अगर हमने देखा कि ये 1 लगा हुआ है, अभी मैं वंस कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा, अभी मैं वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा रहा हूं तो उसी की बात करूंगा, तो जैसे ही ये नंबर देखा कि आगे 1 लगा है तो क्या लगा दोगे, माइनस, और इसका ले लोगे वंस कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 0, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, -2। आई बात समझ में? लिख लो एग्जाम्पल करके, और अपनी लैंग्वेज में जो जो मैंने बोला है वो सब लिख लो अपनी भाषा में, हिंदी, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, जिस भाषा में लिखना है उसमें लिख लो। हाँ, रुको ना, अभी आ रहे हैं हम सब पे। पॉजिटिव और नेगेटिव 0 यहां पर तो है ही ना, बस 0 तो आ गया ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव 0 यहां पर है ही, इसीलिए तो ना कहीं कुछ कमी है, इसीलिए तो क्या आया है ना, आया
कॉम्प्लीमेंट सिर्फ ऐसे ही निकालेंगे, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, जो तुम लोग पढ़ते आ रहे हो वही करना है, बस तरीका वो गलत है सिखाने का, एक्चुअल में वो नहीं है। करो कन्वर्ट, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालो, इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सबके, द नंबर्स आर इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। डेसिमल इक्विवेलेंट, पहले वाले को तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर दोगे, 8 4 1 16, 16 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 1, 28 और 9, 20 और 9 29, 29। ठीक है, प्लस का 29। यहां पर नंबर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1 ट्रिपल 0 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16 और 1 17। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 17। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 2 14, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 14। और ये कितना हो जाएगा सारा माइनस का 0, क्योंकि पूरे में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 और 4 12 और 1 13 प्लस का 13, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0 0 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो कितने आ जाएंगे 4 5 जितने भी लगा दो, 5 लगा रहे हैं और फिर लास्ट में 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, रेंज बताओ, रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन एन बिट, रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन निकालो कितनी होगी, माइनस सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, सेम एज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहां पर भी हमने देखा क्या था, यहां पर भी हमने 4 बिट में देखा सेम वही नंबर बन रहे हैं जो साइन मैग्नीट्यूड में बन रहे थे, और उतने ही बन रहे हैं, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। मतलब कि यहां पर भी अगर मैं 4 बिट में देखूं तो वही -7 से +7 तक के ही नंबर बन रहे हैं, और साइन मैग्नीट्यूड में भी यही बन रहे थे, मतलब कि रेंज में कोई चेंज नहीं है। रेंज सेम है।
कई बार इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 रेज टू दी पावर n माइनस वन प्लस 1 टू 2 रेज टू दी पावर n माइनस वन माइनस वन। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि +1 लिख दिया, ये तो गलत हो गया, वहां पर ब्रैकेट लगा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट के अंदर है। बाइनरी टू डेसिमल में ये मत उलझना, बाइनरी टू डेसिमल जो हम पढ़ रहे थे वो सब अनसाइंड नंबर के लिए था, उसमें ये नहीं लगाना, जब तक वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं बोला जाए तब तक जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब नहीं करना। पावर में n माइनस वन है ना, ये पावर में n माइनस वन क्या बता रहा है कि यहां पर भी एक बिट जो है वो साइन के लिए यूज हो जा रहा है, और यहां का दोनों तरफ -1 क्या बता रहा है कि एक प्लस का भी 0 है और एक माइनस का भी 0 है। आई बात समझ में? अब जरा वही सारे नंबर्स को प्लस माइनस करके देखो जो हम साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में कर रहे थे। 4 बिट में 5 माइनस 2 करो, 5 माइनस 2, 5 प्लस 2, -5 प्लस 2, -5 माइनस 2 यूजिंग एडिशन। लेकिन -5 माइनस 2 प्लस 5 प्लस 2 को किसमें लोगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में, 4 बिट में। तो जैसे कि मान लो कि अगर मुझे करना है पहले 5 प्लस 2, ठीक है, तो 5 प्लस 2 अगर मैं करूं तो 5 को 4 बिट में क्या लिखेंगे? ये सारा कैलकुलेशन में किस पे कर रहा हूं? 4 बिट पे कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मुझे 5 को 4 बिट पे लिखना है तो क्या लिखूंगा? 0 1 0 1, और 2 को 4 बिट में 0 0 1 0, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया? 1 1 1 0। ये ऑब्वियसली कितना है? +7, और आना भी क्या चाहिए था? +7, मतलब ये तो सही आ गया। ठीक है, फिर अगर हमें करना है 5 और -2, 5 को क्या लिखेंगे? 0 1 0 1, और 2 को क्या लिखेंगे? तो 2 का बाइनरी क्या होगा? 4 बिट में 0 0 1 0। ये क्या था? +2 का बाइनरी, इसको हम किस में ले लेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट में। तो 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 0 का 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? -2 को। तो -2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 1 0 1, और इनको फिर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो अभी ऐड करेंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 1 0, और 0 - 1 करने पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्या, सॉरी, ऐड करना था। तो 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, और 1 + 1 10 का 0, और यहां पर जो 1 आया है, अब यहां पर एक रूल है, क्या, कि जैसे ही अगर ओवरफ्लो चला जाए, मतलब 4 बिट का था, ये एक्स्ट्रा 1 आ गया, आंसर अगर देखोगे तो सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको सही बनाने के लिए क्या किया कि इसको दोबारा से क्या कर दो? ऐड कर दो। तो इसका मतलब कि हमने सिर्फ प्लस ही ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, प्लस के अलावा कोई ऑपरेटर यूज नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया हार्डवेयर यूज किया, हमने अभी भी वही हार्डवेयर यूज कर रहे हैं। कौन सा वाला? प्लस वाला ही। तो पहले भी हमने प्लस किया, और फिर से ये जो आया इसको दोबारा से क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो यहां पर ये कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 0 और ये 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? +3, और आना भी क्या चाहिए था? +3। तो ये भी सही हो गया। बस यहां पर ये एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो गई है कि अगर एक्स्ट्रा बिट बच जाता है तो उसको फिर से क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ एडिशन हार्डवेयर यूज करके ही सही आंसर निकाल लिया। -5 + 2 करके देखो, -5 इट मींस इसका क्या आ जाएगा? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 0 1 0, और +2 को तो हम क्या बोलेंगे? 0 0 1 0, और इनको करना है ऐड। तो 0 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 1 और 1। अब ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी क्या है? 1 है। तो एक्चुअल नंबर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंसर यही है, आंसर यही है।
लेकिन एक्चुअल नंबर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 1 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3 को, और आना भी क्या चाहिए था, -3। इसी तरह से -5 -2 करके भी देख लो, तो ये भी आंसर हमारा क्या आ गया, सही आया। सही आंसर लाने के लिए वहां पर भी हमारा सही आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन वहां पर हमें अलग मैकेनिज्म यूज करनी पड़ेगी, दोबारा से उसको प्लस भी कर देंगे ना तब भी आंसर सही नहीं आएगा, मतलब हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर वहां पे यूज करना ही पड़ेगा। यहां पर हमने तरीका बदल दिया, लेकिन हार्डवेयर अभी भी हम सेम यूज कर रहे हैं। नहीं, फाइनल आंसर यही है, ठीक है ना, फाइनल आंसर जो है वो यही है। ये तो हम सिर्फ चेक करके देख रहे हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं। यहां पर फाइनल आंसर ये है और यहां पर फाइनल आंसर ये है। आ गई बात समझ में? -5 और -7 करके देखो, सॉरी -5 और -2 कितना आ रहा है, -7 आ रहा है, -5 एंड -2, ठीक है, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर हम पहले -5 को अगर मैं देखूं तो -5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 1 0, और -2 को क्या लिख सकते हैं, 1 1 0 1, इनको ऐड करना है। तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 0, जो कैरी 1 आएगा वो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, और यहां पर आ गया 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब ये आंसर है, यहीं पर ही रुक जाएंगे, आंसर हमारा यही है। अब इसको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं, तो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखा क्या है, 1 है, मतलब नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्चुअल नंबर पता करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब 0 1 1 1 1 किसको शो कर रहा है, 7 को, -7, और आना भी क्या चाहिए था, -7, मतलब ये भी सही है। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट ने हमारी एक परेशानी दूर कर दी, हमारा कम से कम कंप्यूटर जो है छोटा हो गया, कंप्यूटर छोटा हो गया, कितना बड़ा आविष्कार हो गया, कितना कॉस्ट कम हो गई, जो कंप्यूटर कमरों के बराबर आता था वो अब तुम्हारे टेबल पर आ गया। पॉकेट में भी 2's कॉम्प्लीमेंट में आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आया समझ में, पॉकेट में जब आएगा जब तुम्हारा लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, जब हम बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा पढ़ेंगे। आई बात समझ में, नोट कर लो। देखो पहले तो हम ये समझो कि ना, तुम लोग इसको सवाल की तरह मत देखो, सवाल की तरह देखोगे तो उलझे ही रहोगे, है ना। सवाल मत देखो, हम सिर्फ कंप्यूटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो उस चीज पर आओ कि हमें ऐसा तरीका निकालना है, हम हार्डवेयर नहीं बना रहे, हम लॉजिक्स बना रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर तो बाद में बनेगा, हार्डवेयर तो तारों का जोड़ना है, ठीक है, लेकिन कौन सा तार किससे जोड़ना है वो हम बताएंगे। आई बात समझ में, हार्डवेयर क्या है, सिर्फ तारों को जोड़ना, कि कौन सा तार किस में जोड़ना है, ठीक है, लेकिन कौन सा तार कहां जोड़ना है, कितने वायर जोड़ने हैं, वो सब हम बताएंगे, वो हम डिस्कवर कर रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हम हर चीज के लिए अलग अलग हार्डवेयर यूज कर रहे थे, तो हमने हार्डवेयर को चेंज करना है, ठीक है, हार्डवेयर को चेंज करना है। तो हमने यहां पर देखा कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए। अब यहां पर डिपेंड करता है कि कब तुम्हें कन्वर्ट करना है, कब नहीं करना है। तो जब हमें यूजर से इनपुट लेंगे तो वो डेसिमल में इनपुट देगा, और जब हम यूजर को आउटपुट शो करेंगे वो भी डेसिमल में ही शो करेंगे। उसको बाइनरी में दिखाएंगे क्या, नहीं, ठीक है ना, उसको तो क्या आता है, सिर्फ डेसिमल आता है, और कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी। तो जब हम इनपुट लेंगे और कंप्यूटर के पास भेजेंगे तब हम उसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और जब हम आउटपुट शो करेंगे तब हम उसको शो करेंगे डेसिमल में। बाकी इंटरनली सारा काम बाइनरी में होता रहेगा। तो अगर यूजर ने एंटर किया -5 और -2, तो इंटरनली पहले उसको भेजना पड़ेगा किसमें, बाइनरी में। अभी हमारे पास जो कंप्यूटर है वो सिर्फ वंस कॉम्प्लीमेंट पे काम करता है, अभी उसको टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, साइन मैग्नीट्यूड से वो आगे निकल चुका है। अब जो हमने कंप्यूटर बना रहे हैं वो वंस कॉम्प्लीमेंट पे काम करेगा। तो पहले -2 को, -5 का उसको क्या देना पड़ेगा, बाइनरी। तो -5 का बाइनरी हम किस में देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में देंगे, क्योंकि अगर मैंने 0 1 0 1 दे दिया तो वो तो उसको क्या समझेगा, प्लस का 0। तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, 1 0 1 0, मतलब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेकर। और उसी तरह से -2 को भी क्या बोलेगा, वो 1 1 0 1 0 0 1 0 नहीं देंगे, नहीं तो वो उसको क्या समझेगा, प्लस का 2। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि ऐड करो, उसने ऐड कर दिया, और फिर इस तरीके से उसने उस प्रोसेस से ऐड करके ये उसका आंसर आ गया।
अब ये आंसर अपने पास ही रखेगा। अब अगर कोई एडिशन बोलेगा इसका तो आंसर यही है, उसके लिए कंप्यूटर के लिए आंसर क्या है, कंप्यूटर के लिए आंसर क्या है, यही है, क्योंकि -7 आना चाहिए था ना, तो ये आगे 1 लगा रहना चाहिए, आगे 1 लगा रहना चाहिए, आगे 1 नहीं लगा रहेगा तो वो उसको क्या समझेगा, पॉजिटिव का नंबर समझ लेगा। अगर हमने इसका फिर से अगर 1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो वो उसको क्या समझने लगेगा, पॉजिटिव समझने लगेगा। आंसर क्या आना चाहिए, -7, तो आंसर कंप्यूटर में यही रखा है। अब कंप्यूटर बोल रहा है कि अब इसको यूजर को डिस्प्ले करो, तो यूजर को जब डिस्प्ले करना है तो उसको वो ये थोड़ा ना प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, -7। तो वो कैसे प्रिंट करेगा, वो देखेगा इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, मतलब मुझे क्या प्रिंट करना है, माइनस प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, ये 0 1 में थोड़ा ना लिखा है, ये तो प्रिंट करने वाला सिंबल है ना। और फिर इसको वो किस में कन्वर्ट करेगा, 1 कॉम्प्लीमेंट में, और उसको फिर किस में कन्वर्ट करेगा, डेसिमल में, और यहां पर वो उसको आउटपुट को प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में। स्टोर क्या है, स्टोर ये है, कंप्यूटर के अंदर क्या स्टोर है ये, और प्रिंट क्या हुआ ये। आया समझ में। तो आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा। कहां पर, वो तो हमने पैटर्न, सिर्फ इससे ये पता चला कि साइन जो है वो 1 होगा, साइन जो है वो नेगेटिव होगा, कॉम्प्लीमेंट पूरे का लेंगे, ठीक है। नहीं भी लोगे तो तुम्हारे समझने के लिए है, उसको डेसिमल में तो कन्वर्ट करना ही है, आगे 0 कितने भी लगा दो, चाहे नहीं लगाओ, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे उससे फर्क तो पड़ना नहीं है। प्लस का 8 नहीं आएगा, अनसाइंड, अनसाइंड 8 आएगा। हम्म हम्म नहीं नहीं नहीं, गलत समझे। यहां पर हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि अगर मैं इसको डेसिबल में कन्वर्ट करूंगा तो प्लस का 8 आएगा। पहली बात तो प्लस का 8 नहीं आएगा, वो सिर्फ 8 आएगा। क्यों, क्योंकि ये अनसाइंड नंबर होगा तभी हम इसको 8 बोल पाएंगे, क्योंकि अनसाइंड के केस में ही हमारी रेंज जो है वो ज्यादा जा पाएगी। अगर हम साइंड के केस में बात कर रहे हैं तो 4 बिट में -7 से बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता, और +7 से बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता, मतलब 8 बन ही नहीं सकता, ठीक है। और जब हम अनसाइंड की बात करेंगे तब वो 8 होगा, और ना ही वो प्लस होगा ना ही वो माइनस होगा, पॉजिटिव उसको बोला जाएगा लेकिन उसके आगे साइन नहीं होगा, ठीक है। और वो कब होगा, वो सिर्फ तभी होगा जब हम कंप्यूटर को एक्सप्लिसिटली बोले कि ये अनसाइंड है, तो ही वो उसको 8 प्रिंट करेगा। अगर उसको मैंने बोला है कि ये 1 कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उसको -7 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 0 ये 8 भी है, -7 भी, और आगे और भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कंप्यूटर उस पैटर्न को क्या समझ रहा है। हो सकता है वो हेलो भी हो सकता है कि प्लस भी वो हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी हो सकता है डबल कोट भी वो हो सकता है बैकस्लैश भी हो। ये एक पैटर्न कई चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो अलग अलग सिनेरियो पर अलग अलग काम करेगा। यहां पर अगर हमने उसको अनसाइंड बोला है तो वो उसको क्या बोलेगा, 8 बोलेगा। अगर मैंने इसको 1 कॉम्प्लीमेंट बोला है तो वो उसको क्या बोलेगा, -7 बोलेगा। आई बात समझ में। एडिशन रेंज के बाहर गया तो आंसर वही गलत आएगा, और क्या गलत आएगा वो भी देख लेते हैं। मान लो मैंने किया -5 और -4, निकालो आंसर 4 बिट में। किस पे निकालो, 4 बिट में। कैरी फॉरवर्ड अगर आया है तो उसको ऐड करने के बाद वाला आंसर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो, इसका हमने कन्वर्ट किया 1 0 1 0, और 4 का किया तो 4 का यहां पर 1 आता है, तो यहां पर 0 आ जाएगा, बाकी 1, यही है, ठीक है। तो इनको हमें करना है ऐड, तो यहां पर ये कर दिया 1 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 1 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, इधर पे ऐड हो जाएगा 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 1 और 0। ये कितना हो गया, 6 हो गया। कितना आंसर आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था माइनस का 9, ठीक है। जरा एनालाइज करते हैं, ठीक है। कहानी कहां से शुरू हुई होगी, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और हमने इधर पे मान लो कि माइनस, इधर पे अभी के लिए देखते हैं, वैसे तो साइन जो है, ये जो साइकिल है ये चलनी चाहिए, नेगेटिव से शुरू होती है पॉजिटिव से, देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे भी ये पता नहीं, मैंने जो 2's कॉम्प्लीमेंट की ही साइकिल पे काम किया है, तो देख लेते हैं, कोई नहीं। -3 -2 -1 -0, अभी हम साइन मैग्नीट्यूड वाली साइकिल को देखते हैं कि उसी से आंसर आएगा कि नहीं। अभी हम कहां पर है, जैसे कि 4 पे अगर हम 1 का प्लस करते हैं तो कहां पे जाते हैं, 5 पे, क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे। अभी हम कहां है, -4 पे, हमें कहां क्या करना है, -4 करना है। एक काम करो, पहले +5 पे करके देखो, +5 पे करो क्या,
+5 पे करो माइनस का 6, करो जरा। ठीक है, +5 पे करो -6। अगर ये साइकिल सही है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 मतलब नेगेटिव का 0 आना चाहिए। और अगर ये साइकिल गलत है तो फिर माइनस का 7 आंसर आएगा। -0 आएगा या तो -7 आएगा। देखो क्या आ रहा है, -1 माइनस का 1 प्लस का 5 है ना, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 1 आ रहा है। तो फिर यहां, हाँ उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक सेकेंड, ये तो था तुम्हारा 0 1 0 1 और ये कितना था 1 0 0 1 है ना। तो 1 + 1 0 कैरी 1 1 और 1। तो यहां पर ये आ गया किसका माइनस का 0 0 0 1, तो माइनस का 1 ही आ रहा है। ठीक है, माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, वैसे तो माइनस, अरे यार ये तो रेंज में है ना -1, रेंज के बाहर लेकर जाना है पहले तो। ये क्वेश्चन ही गलत लिया है, ये तो रेंज में आ गया। हाँ, ये वाला -5 पे थे हम। हम्म, यहां पर हमारा +6 आ रहा है ना, तो यहां पर हमने कितना कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर हम -5 पे थे तो साइकिल सही है। -5 पे थे तो -1 -2 -3 -4, क्यों? क्योंकि हम यहां से अगर माइनस कर रहे थे तो भी हम कहां जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। जैसे कि अगर मान लो मैंने 5 में -1 किया तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, और माइनस किया तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां पर कहां थे, -5 पे थे और हमें कहां जाना है -4 पे। तो -1 -2 -3 -4 कहां आ गए +6 पर। और देखो आंसर भी क्या है +6। एक और सॉल्व कर देख लो। जैसे कि -6 में हम कर देते हैं -3, ऑब्वियसली -9 आंसर रेंज के बाहर है, तो आंसर क्या आना चाहिए -6 के बाद -1 -2 -3। अभी भी आंसर क्या आना चाहिए प्लस का 6, मतलब यही आना चाहिए। देखो सॉल्व करके। अब ये जो साइकिल्स है ये कहीं बनी हुई नहीं है, इसलिए वो डाउट है मुझे, बाकी सही होगी वैसे तो। हाँ, सेम आ रहा है ना, मतलब साइकिल ठीक है। ठीक है, यहां पर एक और चेक कर लेते हैं। मान लो -7 में हम कर देते हैं क्या, -7 में हम कर देते हैं -4। ठीक है, -7 में कर दो -4, तो -7 था, -1 -2 -3 -4, मतलब प्लस का 4 आंसर आना चाहिए। करो। कैसे, कैसे से चेक होता है। आंसर देखो ना, इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर देखो क्या आ रहा था। इसका -6 को क्या लिखोगे, -6 को लिखोगे 1 1 0 ना, मतलब 1 0 0 1। ठीक है, और ये माइनस का 3 मतलब 1 1, तो 1 1 0 0। ठीक है, इनको ऐड कर दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 1 + 1 0, कैरी घर पे आ जाएगा 1। ठीक है, इनको तुम प्लस कर दोगे, 1 + 1 0, 1 1 और 0, ये क्या आ गया प्लस का 6। तो ये प्लस का 6 आ गया, लेकिन आंसर क्या है, आंसर क्या है गलत है। और गलत का कारण क्या है, गलत का कारण है रेंज, क्योंकि हमने 4 बिट ली है, ये प्रॉब्लम है। 4 बिट की रेंज में हमारा सही आंसर नहीं आ सकता था, क्योंकि सही आंसर क्या था -9, और -9 4 बिट में नहीं आ सकता, इसलिए वो कहां चला गया +6। और वो कैसे गया, इस साइकिल के अकॉर्डिंग। सीधी सी बात है, हमारी घड़ी, दीवार पे जो घड़ी लगी रहती है वो 12 के बाद 1 बजाती है, एक्चुअल में वो क्या है 13, लेकिन 13 को वो क्या बोल रहा है 1। 12 के बाद अगर 2 जुड़ा तो क्या होता है 14 14, लेकिन वो कहां जाता है 2 पर। वही साइकिल यहां पर है। टाइम क्या है 12 घंटे के बाद, 12 के बाद हम आगे बढ़ ही नहीं रहे, हम उसको वापस से कहां भेज दे रहे हैं 1। क्यों, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो 0 to 12 ही है। ठीक है ना, 1 बजेगा 2 बजेगा ऐसे करते करते 12, उसके बाद फिर से वही साइकिल, यहां पर भी वही साइकिल है। बस साइकिल जो है वो अलग, यहां पर साइन मैग्नीट्यूड और वंस कॉम्प्लीमेंट की साइकिल सेम है, टूस कॉम्प्लीमेंट की साइकिल अलग आएगी। नहीं नहीं, हाँ टूस, हाँ बिल्कुल ठीक। यहां पर जो साइन मैग्नीट्यूड में जो साइकिल थी वो क्या थी -0 -1 ऐसी साइकिल थी। यहां पर क्या हो गया -7 -2, और अभी जैसे ही टूस कॉम्प्लीमेंट की साइकिल आएगी तो साइकिल यही रहेगी, ये दोनों 0 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर प्रिंट अगर कंप्यूटर में करोगे 4 बिट का वेरिएबल लेकर तो यही प्रिंट करेगा।
हाँ, अगर आंसर तुम बोलोगे तो आंसर यही बोलोगे। अगर 4 बिट के लिए अगर तुम्हें कोई आंसर निकालने के लिए बोलेगा कि एडिशन करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में यूजिंग 4 बिट, तो आंसर तुम्हारा यही होगा। ठीक है, अब वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, 4 बिट बोला है ना, यही होगा। अगर यही 5 बिट में ले लो, सेम क्वेश्चन कौन सा था, -6 और -3 कर लो 5 बिट में, आंसर सही आएगा। -5 और क्या था, -3 करो 5 बिट में, 5 बिट में करो, आंसर सही आएगा। -8 आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में हमने क्या लिया था पहले, -6 लिया था ना, -6 और -3 ले लो, क्योंकि हमने आंसर पहले क्वेश्चन क्या लिया था, -6 और -3, -6 और -3 ले लो। मैं चाह रहा हूं कि वही क्वेश्चन को चेक करवाऊं तुम लोगों को। तो -6 को हम क्या बोलेंगे, 1 0 0 1, और -3 को क्या बोलेंगे, 1 1 0 0, प्लस कर दो 1 0 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 0 कैरी 1 1 और 0। तो यहां पर ये क्या हो गया, फिर से 4 बिट कर दिया मैंने, 5 बिट में करना है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 मतलब कि 0 0 1, और 5 बिट में 1 1, और ये हो जाएगा 1 1 मतलब 0 0, और ये आ जाएगा 5 बिट में। देखो यही आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 + 1 11 का 1 कैरी 1। तो यहां पर 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 1 0 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि अब आंसर क्या है, आंसर यही है, यहीं पे रुक जाएंगे। अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो यहीं पे ये स्टॉप, आंसर यही है। अब हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि आंसर हमारा सही प्रिंट हुआ है या गलत। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1, मतलब नेगेटिव का होगा, 0 1 0 0 1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का, 8 + 1 9। देखो आंसर सही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया सही आंसर। कॉन्सेप्ट सिंपल है, उसको पहले क्या कहा मैंने, उसको सवाल की तरह मत देखो। सवाल की तरह देखोगे तो उलझ के रह जाओगे। ठीक है ना, सवाल की तरह देखोगे तो उलझ जाओगे। सवाल नहीं है ये, सीधी साफ बात है, तुम्हें कंप्यूटर बनाना है। अब कंप्यूटर में अगर तुम्हें नंबर को स्टोर करने के लिए, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारे पास 4 ही बिट है। नंबर को स्टोर करने के लिए कितने बिट है तुम्हारे पास, 4 बिट। 4 बिट की रेंज क्या है, -7 से +7। इसका मतलब यह है कि दोनों जो नंबर होंगे वो -7 से +7 के बीच हो सकते हैं। लेकिन जब उन नंबर को जोड़ा जाएगा तो वो जरूरी नहीं है कि -7 से +7 के बीच ही आए। अगर मैंने दोनों नंबर -7 और -7 ले लिए तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14। दोनों नंबर +7 और +7 ले लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ माइनस के केस में, प्लस के केस में भी बाहर चला जाएगा। दोनों नंबर अगर मैंने +7 ले लिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 14। तो अगर मैंने दो बड़े बड़े नंबर को जोड़ा तो वो और बड़ा होने वाला है। एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव होगा तभी वो रेंज में आएगा, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, नंबर और छोटा होने वाला है, और छोटा होगा तो रेंज के अंदर आएगा। लेकिन अगर दोनों नंबर नेगेटिव है और दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उस केस में चांसेस है कि वो रेंज के बाहर चला जाए। लेकिन कंप्यूटर थोड़ी ना तुम्हें आके बोलेगा अरे यार तुमने क्या नंबर दे दिया, तो रेंज में ही नहीं आ रहा। वो बोलेगा क्या, वो नहीं बोलेगा। तुमने उसको क्या सिखाया, तुमने उसको सिखाया इस नंबर को 4 बिट में कन्वर्ट करो, उनको प्लस करो, जो कैरी फॉरवर्ड आएगा उसको 1 को ऐड करना, उसको कन्वर्ट कर देना, देख लेना वो नंबर क्या आ रहा है, और उसको तुम डेसिमल में प्रिंट कर देना। तुमने उसको ये सिखाया। अब उसको तो सिर्फ पैटर्न दिख रहा है ना। अगर उसको ये आ रहा होता कि इसका आंसर -9 आना चाहिए और मेरा तो पैटर्न गलत आ रहा है, तो वो तुमको आके बोलता कि क्यों भैया तुमने क्या किया, इसका आंसर तो -9 आना चाहिए था, पैटर्न तो गलत आ रहा है। अगर वो उसको कंप्यूटर को अगर इतनी समझ होती कि आंसर क्या आना चाहिए था, -9, तो पहली बात तो वो खुद ही -9 का पैटर्न लिख देता, और नहीं तो वो तुमसे आकर बोलता कि तुम्हारा ये जो पैटर्न है वो तो गलत आ रहा है, ये -9 आना चाहिए था, और -9 तो मुझे सिखाया ही नहीं है, मुझे जो तुमने गिनती सिखाई है वो -7 से +7 तक सिखाई है। तो अगर बच्चे को कोई बिठा दो और बोलो गिनती सुनाओ, उसको स्कूल में 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ आगे की गिनती सुनाओ, 1 2 3 4 5 6, वो फिर से वही शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको उसके आगे की गिनती आती ही नहीं है। तो तुमने कंप्यूटर को -7 से +7 के आगे की गिनती नहीं सिखाई, तो वो फिर वही साइकिल में चला जाएगा, वो उसके आगे जोड़ने लग जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर उसको -9 नहीं आता, तो उसको तुमने क्या सिखाया, जब 4 बिट का था, जब 4 बिट का था तुमने उसको सिखाया कि ये जो पैटर्न आएगा इसको तुम ऐड करना, +1 करना, ये आंसर है। अब तुमने ये आंसर बोल दिया, अब उसने ये आंसर देखा और उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब वो सही है गलत है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये साइकिल क्या है, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं कि ये जो इसने आंसर निकाला है इसको हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं बिना ये सारी मेहनत करे। हम उसका शॉर्ट ट्रिक निकाल रहे हैं। हर एक चीज का क्या करते हैं, हम जुगाड़ी तो बिठाते हैं
कि चलो ठीक है हमें ये सब ना करना पड़े, हम तो अपने तरीके से करते हैं, कोई दो तीन पांच करके निकाल लिया, हाँ ये आंसर आएगा, हमने अपना तरीका बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा तरीका। कंप्यूटर थोड़ा ना अंदर ये साइकिल बना रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसको थोड़ा ना पता है ये साइकिल है। ये तो हमने अपना तरीका बता दिया कि चलो ठीक है, अगर हमारे पास अगर छोटा कोई नंबर होगा, इतना सब टाइम बचाना है, तो हम इस तरीके से ये आंसर निकाल लेंगे। लेकिन ये साइकिल बहुत ज्यादा वर्क नहीं करने वाली। अगर 2 4 5 डिजिट तक का, 4 बिट तक का, 5 बिट तक का अगर नंबर होगा तभी तुम ये कर पाओगे। अगर तुम्हें 16 बिट दे दी तो 16 बिट के 3000 इतने थोड़ा तुम कॉम्बिनेशन बनाते बैठोगे, इतनी बड़ी साइकिल बनाओगे, है ना। हाँ लेकिन उसका भी तरीका है, ठीक है, लेकिन उतने बड़े तरीके पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बड़ा सवाल नहीं आने वाला। कॉन्सेप्ट बस समझना मेन इंपॉर्टेंट है। आई बस समझ में। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझाने की यह है कि हमारा प्लस करने पर आंसर सही आ रहा है। अब रेंज के बाहर हो जाएगा तो फिर तो कोई नहीं कर सकता सॉल्व। रेंज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारा ऐड करने पर, क्योंकि यही तो कंप्यूटर की लिमिटेशन है ना, कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, मेमोरी। अगर उसके पास उतनी जगह ही नहीं है स्टोर करने की, तो वो वहां पर थक जाएगा। इंसान और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, इंसान की मेमोरी की कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी स्टोर कर सकता है अपने दिमाग में, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की एक लिमिट है, उससे ज्यादा ना वो स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा ना वो कैलकुलेशन कर सकता है। जितना उसको सिखाया गया है उतनी ही गिनती गिन सकता है वो। तो अगर यहां पर तुम्हारे कंप्यूटर में अगर लिमिट ही नहीं है तो आंसर गलत आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने एडिशन करने से सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, मतलब एडिशन हार्डवेयर को यूज करके हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। और हम आगे चलकर अगर हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सर और जब हम बाकी सारे ऑपरेटर्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम सिर्फ एडिशन के हार्डवेयर को यूज करके ही मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब हमारे कंप्यूटर की कैपेबल है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हार्डवेयर को यूज करके सारे काम कर ले, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट ने कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट। ड्रॉबैक क्या है कि यहां पर भी जीरो के 2 रिप्रेजेंटेशन है। ड्रॉबैक क्या है वंस कॉम्प्लीमेंट का, जीरो हैज 2 रिप्रेजेंटेशन। यहां पर भी अभी जीरो के कितने रिप्रेजेंटेशन है, 2 जीरो, एक प्लस जीरो और एक माइनस जीरो। ये अभी भी यहां पर इसमें प्रॉब्लम है, प्लस जीरो और माइनस जीरो दो अभी भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 4 बिट की रेंज क्या होगी, 4 बिट की रेंज होगी -7 से +7। और n बिट की रेंज क्या होगी, n बिट की रेंज हो जाएगी -2 raised to the power n minus 1 -1 to 2 raised to the power n minus 1 -1। कितना समझ में आया और कितना ऊपर से गया, सब कुछ ऊपर से चला गया। सर्कल, हाँ तो सर्कल की चिंता मत करो, सर्कल कुछ नहीं है। हाँ अब वो तो तरीका है, देखो मैं जो देखता हूँ वो तो टूस कॉम्प्लीमेंट की साइकिल देखता हूँ। अब दिमाग में आया कि अगर ये हो रहा है तो उसकी भी साइकिल हो सकती होगी, तो साइन मैग्नीट्यूड की भी साइकिल बनाई और वंस कॉम्प्लीमेंट की भी साइकिल बनाई। अब ये तुम्हारे सामने बनाई, कहीं हो सकता है कहीं किताब में कहीं पर किसी के पास और लिखा हुआ होगा, मैंने तो अभी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये साइकिल तुम्हें बनानी पड़ेगी। जो चीज अगर मैं अभी खुद तुम्हारे सामने अगर सोच के बना रहा हूं तो इसका मतलब इसका जरूरत होगी क्या, नहीं होगी, इसके बिना भी आंसर निकलेगा। वो तो एक तरीका है कि हाँ चलो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये भी एक तरीका है कि इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। अब यही तो बात होती है ना कि जितनी बार तुम पढ़ते जाओगे ना, आगे चीजें रिवाइज करते जाओगे, कुछ ना कुछ तुम्हें नई चीजें दिमाग में आती जाएगी। फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ रहे हैं हम चीजों को सिर्फ सुन रहे हैं, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जितनी बार तुम पढ़ोगे कुछ ना कुछ तुम्हें नई चीज समझ में आती जाएगी, क्योंकि वहां तक की चीज तुमने पकड़ ली है। अब तुम सिर्फ वो चीज पकड़ोगे जो तुम्हारे दिमाग में नहीं फिट हुई थी, उस चीज पर तुम्हारा फोकस होगा। जब वो चीज क्लियर होगी तब तुम आगे जाओगे। कई बच्चे दोबारा से क्लास नहीं अटेंड करते, दोबारा से क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, दोबारा से बुक नहीं पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है हमने तो सब पढ़ लिया है। अरे मूर्ख हो, महामूर्ख हो। अगर ऐसा होता तो क्या ही बात थी। स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं, कई बार अगर तुम देखोगे तो किसी किसी स्कूल के पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट मिड टर्म तक का सिलेबस आया, उसके बाद उसके आगे का आएगा और फाइनल में अलग आएगा। और कहीं पर क्या होता है फर्स्ट तक का आता है और फिर पूरा सिलेबस आता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट टर्म में अगर कोई मिड टर्म में अगर किसी ने 100% ले आया तो क्या उसको 100% आता है, वो अगली बार में भी 100% पूरा कर लेगा क्या, उसका पढ़ना ही पड़ेगा उसको। अगर नहीं पढ़ेगा तो वो भूल चुका होगा, या फिर अगर जब वो दोबारा से पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ नई चीज मिलेगी। अगर तुम अभी भी 6 7 क्लास की अगर बुक उठाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हें उसमें नया सीखने को मिलेगा। अगर बनता होता तो एप्टीट्यूड बनता, क्यों प्रॉब्लम आती है उसमें, इसलिए तो प्रॉब्लम आ रही है ना, क्यों तुम्हें उसको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। तुम तो बोल सकते हो ना हम तो 7th 8th पढ़ के निकले हैं, क्यों क्यों नहीं बनता हमसे एप्टीट्यूड।
इसीलिए ना, क्योंकि हमने अभी वहां पर नहीं पढ़ा है। जब हम दोबारा से पढ़ेंगे तब हमें वो चीजें, तब तो हम सिर्फ ये सीख रहे थे कि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन उसके और क्या यूज है वो तो हमें बाद में समझ में आएंगे ना, उसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, मैं एमसीए में चला गया था तब मुझे नहीं पता था वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, क्या इतनी सारी चीजें जो तुम्हें आज मिल रहा है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं हमेशा यही सोचता हूं कि काश मुझे मेरे जैसा टीचर मिला होता, मैं हमेशा ही यही सोचता हूं। लेकिन अगर मैं अभी भी अगर कभी कुछ चीज रिवाइज करता हूं ना, तो मैंने जो अपने वीडियोस बनाए हैं मैं उसी को ही देखता हूं, मैं किसी और के वीडियोस नहीं देखता हूं, मैं अपने ही वीडियोस को देखता हूं। मैं अपने वीडियोस इसीलिए रिकॉर्ड करता हूं ताकि मुझे कभी ये सब्जेक्ट अगर रिवाइज कर रहा होगा तो मैं अपनी वीडियोस देख लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो कंटेंट पढ़ाया है उसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर मैं उसी को पढ़ूंगा तो हो सकता है कि आगे और मैं कुछ नई चीज और उसमें से निकाल लूं। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर दोबारा से नहीं पढ़ रहा है, अगर कोई स्टूडेंट पिछली बार भी अगर मैथ्स मेरे कंप्यूटर की क्लास पढ़ा होगा, अभी के नोट्स और इस बार के नोट्स उठा के देख लेना, अलग ही दिखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सेम मिलने वाला है। अगर सेम, क्योंकि सेम कैसे मिलेगा, मैं तो अपने मर्जी से जो मेरे दिमाग में आता है वो पढ़ाते जाता हूँ, कॉपी तो वही वो खुली है बस, वो है ना। तो इसलिए जितनी बार पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ, ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि नहीं ये तो हमने पढ़ लिया था अब क्यों दोबारा से पढ़ना। टाइम की पाबंदी हो वो बात अलग होती है ना। अगर टाइम का ही रिस्ट्रिक्शन है, टाइम एक अलग चीज है कि अगर हमारे पास टाइम ही नहीं है हम कैसे क्लास अटेंड करें, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो फिर क्यों भागना, टाइम है तो उसको दोबारा से पढ़ो, हर एक चीज दोबारा से पढ़ो, कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। तो यहां पर ये जो साइकिल जिन लोगों को समझ में नहीं आई है उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको ऐड करना है, कैरी फॉरवर्ड आएगा तो प्लस करना है, रिजल्ट को देखना है। अगर रिजल्ट में ओवरऑल अगर 0 आया है तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आगे 1 लगा है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के कन्वर्ट होगा। और जो जो सारी बातें मैं बोल रहा हूं उसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिखते चलो, ठीक है ना, ताकि तुम्हें एग्जाम में अगर तुम्हें देखना हो तो तुमने देख लिया कि क्या क्या तरीके से उसको सॉल्व होता है। बस वो साइकिल क्या बताने का तरीका था कि हम एनालाइज तो करें कि ये आंसर निकल क्या रहा है, कौन से पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो हमने पैटर्न को एनालाइज किया है सिर्फ, जैसे कि हम सीरीज वाला क्वेश्चन करते थे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हम क्या करते हैं सारे पैटर्न को एनालाइज करते हैं। तो सिर्फ वो पैटर्न को एनालाइज करके वो एक साइकिल बना दी। और वो उसका कहां से सोचा कि चलो ठीक है कि सी लैंग्वेज में पता कि हाँ वो साइक्लिक ऑर्डर में वहां पर वो प्रिंट करता है, वहां से फिर चलो ठीक है सी लैंग्वेज किस पे वर्क करता है, टूस कॉम्प्लीमेंट में वर्क करता है, मतलब वो साइकिल टूस कॉम्प्लीमेंट पे भी वर्क करेगी। फिर अगर टूस कॉम्प्लीमेंट की साइकिल है तो साइन मैग्नीट्यूड की भी हो सकता है साइकिल बनती हो और वंस की बन सकती है। तो वहां से सोचते सोचते मैं यहां पर डिराइव करते हुए आया और वो एग्जिस्ट कर भी गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें साइकिल बनानी है, वो एक तरीका है, वो एक पैटर्न है कि हाँ अगर मान लो कि मैं तुम्हें डायरेक्टली दे दूं, मैं तुम्हें डायरेक्टली दे दूं कि 4 बिट का नंबर है, तुम खुद से निकाल सकते हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पूरा कन्वर्ट करके सॉल्व करने की। इसका ये बेनिफिट है अगर छोटा नंबर है तो। अगर 4 बिट का नंबर है और मैं तुमको बोल रहा हूं कि कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, -4 दिया हुआ है और -6 दिया हुआ है, अब तुम्हें पता है कि इसका एडिशन होकर आंसर क्या आएगा, -10 आएगा, ठीक है। और तुम्हें यह भी पता है कि 4 बिट में इसका रेंज नहीं आ सकता, -10 स्टोर ही नहीं हो सकता। अगर यही आंसर 5 बिट में होता, अगर यही क्वेश्चन 5 बिट में होता तो तुम -10 का वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देते। क्या लिख देते? -10 का वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन क्योंकि ये 4 बिट में है तो इसका मतलब कि इसका आंसर -10 तो नहीं आएगा। क्या आएगा? अब दिमाग में वो साइकिल सोचो कि -6 है, ठीक है, तो -6 के बाद में कहा जाएगा, वो 4 बार रिवर्स ऑर्डर में जाना है एंटी क्लॉकवाइज में, तो -6 से कहा जाएगा -7, फिर -7 से कहा जाएगा +7, +7 से कहा जाएगा +6 और +6 से कहा जाएगा +5। तो इसका आंसर आएगा प्लस का 5, मतलब कि आंसर क्या आएगा 0101। चेक कर लेते हैं। 4 को क्या लिखेंगे 4 बिट में 100 मतलब कि हो जाएगा 0111, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा 0011, यही हो जाएगा, ठीक है। मैं आंसर यहां पर ये तो ठीक है पता ही है हमें 0101। इसको हम ऐड करें 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, तो ये आ गया 1010 आ गया, सही सेम। ये हमारा फायदा हुआ, आएगा समझ में। अब हम ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 बिट में होता तो रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर है तो डायरेक्टली -10 आएगा, -10 को तुम वंस कॉम्प्लीमेंट में लिख दो, -10 को वंस कॉम्प्लीमेंट लिख दो। अब तुम्हें थोड़ा ना कंप्यूटर की तरह ही काम करना है, तुम्हें तो आंसर निकालने से मतलब है, कैसे भी निकालो। 0 से 0 का 1 और 1 का 0 करके वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल ही रहे हो ना आज तक, कहीं फेल हुए क्या? नहीं हुए, बस निकालो आंसर। आया समझ में? हाँ यही आंसर है। अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा 4 बिट में आंसर निकालने के लिए तो यही दोगे आंसर। हाँ चेक करने के नहीं, चेक करने के लिए अब वो डिपेंड करता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 या 1 है। 0 है तो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, 1 है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, हमेशा वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना। कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो फिर आगे टूस कॉम्प्लीमेंट फिर कल कंटिन्यू करते हैं। और आज अभी क्लास तो है नहीं अभी शरद सर की, तो पूरे दिन फिर बैठ के टारगेट लेकर क्वेश्चन करना,
जब भी बैठते हो तो टारगेट लेकर करो। अगर रोज के 200 सवाल करते हो तो 400 क्वेश्चन का टारगेट लो, जितना करते हो उससे डबल टारगेट लेकर बैठो। आई बात समझ में?